Hello दोस्तों, welcome to Road to IIT. So today we are going to solve some more numerical on continuity. लास्ट टाइम भी हमने मोड फंक्शन के बारे में देखा था, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखा था, उसका बिहेवियर देखा था कि कैसे मोड फंक्शन एग्जिस्ट करता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और कंटिन्यूअस है या नहीं, उसकी लिमिट्स कैसे फाइंड करनी है, और कुछ और न्यूमेरिकल देखे थे। कंटिन्यूटी का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने का ट्राई किया था। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हमारा 14th लेक्चर है लिमिट और कंटिन्यूटी पे। आगे और भी लेक्चर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून गाइस। चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली चीज क्या बोला गया है हमें कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये कोई फंक्शन दिया हुआ है हमें, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन के इज इक्वल टू व्हाट। अब के कहाँ है, तो भैया के है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्लियरली बोल दिया है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो एज दैट x टेंड्स टू पाई बाय 2 f ऑफ x, ये हमने डेफिनेशन में देखा था। f ऑफ पाई बाय 2 हमें क्लियरली पता है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, ये 3 लिख दिया। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 f ऑफ x क्या है। अगर लिमिट की बात करें, अगर वो पाई बाय 2 पे नहीं है, एग्जैक्ट पाई बाय 2 पे नहीं है, तो उसके अलावा फंक्शन होगा ये k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, cos पाई बाय 2 क्या होगा गाइस, 0, एंड पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 वो भी 0 होगा। दैट मीन्स इट विल बी 0 बाय 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड। तो 3 और लिमिट सेम की सेम। एल हॉस्पिटल रूल कभी नहीं भूलना है हमें। के कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, पाई का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। और अगर अब मैं लिमिट पुट करूं तो साइन पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 1, के माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू हो जाएगा के बाय 2। सो के इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है 1981 में, भले ही पुराना है लेकिन फंडामेंटल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। कोई फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे गाइस, इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स। वहां पे हमने बोल दिया था कि भैया वो पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस है, यहाँ पे बोला है हमें कि ऑल द पॉइंट ऑफ एक्स पे कंटिन्यूअस है, मतलब हर जगह वो कंटिन्यूअस है ही। ठीक है, अगर वो हर जगह कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि वो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा। हमें फाइंड करना है के, और स्प्लिटिंग भी हो रही है 2 पे, क्योंकि 2 पे यहाँ पे ये 0 भी हो रहा है। देखो स्प्लिटिंग भी वही जगह होगी कि जहां पे वो 0 हो रहा होगा। तो सिंपली लास्ट टाइम जो फॉर्मूला यूज किया था फिर से यूज करेंगे। एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ ऑफ 2 हमें पता है के। अब देखो यहां पे 2 रखने पे 8 प्लस 4 दैट इज 12, 12 माइनस 32 प्लस 20, 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है, ये 0 बाय 0 फॉर्म हो रहा है, मतलब एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड। क्या है एल हॉस्पिटल रूल, लिमिट सेम की सेम, ऊपर का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16, नीचे का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2। अगेन 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, अगेन ये हो रहा है 0 बाय 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल रूल कैन बी अप्लाइड। के लिमिट आ जाएगी सेम की सेम, यहां पे हो जाएगा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, और यहां पे नीचे हो जाएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका 0, तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू, अब फिर से लिमिट रखते हैं, 6 प्लस 2 दैट इज गाइज 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 प्लस 6 2 जा 12, 12 प्लस 2 14, 14 बाय 2 दैट इज 7। सो दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, सो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसका और एक तरीका है, वो है ऊपर वाले फंक्शन का फैक्टराइजेशन करके। हम फैक्टराइजेशन करके भी इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाता। एल हॉस्पिटल में हमेशा इजी रहता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन काफी इजी है पॉलिनोमियल फंक्शन का। सी गाइस, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का इजी होता है हमेशा डिफरेंशिएशन। तो हमने 2 बार एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, पहले यहां पे फिर यहां पे, और आंसर आ गया हमारा 7। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
सो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल था ये भी। चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अगेन अच्छा न्यूमेरिकल बोला गया है, इफ फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है पूरा हमें, इसको 3 पार्ट में स्प्लिट किया है, 0 to 1/2, एट x इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 से 1 पे। तो इस चारों में से कौन से ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। पहली चीज, एक ही पॉइंट 1/2 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हमें 3 लिमिट निकालनी होगी, वो हमें पता चल गई। पहले तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं, यहां पे पेन चेंज कर ली मैंने। तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस, ठीक है, 1/2 माइनस मतलब लेस देन 1/2। तो देखो लेस देन 1/2 पे, यहां से मैं 1/2 पे बैठ के थोड़ा पीछे देखूंगा तो फंक्शन क्या है? x है। तो अगर मैं 1/2 पुट करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो x टेंड्स टू 1/2 माइनस वो आ रहा है 1/2, तो ये तो पहली चीज हमारा हो गया गलत। फिर मैं करूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस लेता हूं मैं, तो उसमें फंक्शन क्या है? 1/2 प्लस मतलब 1/2 से ज्यादा, थोड़ा 1/2 से आगे देखता हूं तो फंक्शन क्या है? 1 माइनस एक्स। तो अब 1/2 पुट करूंगा तो भी 1/2 ही आंसर आ रहा है, तो मतलब ये वाला भी हमारा हो गया गलत। और अब मैं ट्राई करता हूं एट द पॉइंट 1/2, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 पे, वो भी हमें दिया हुआ है, वो है 1। ठीक है, अब गाइस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे फॉर्म किया हुआ है, आप ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, और दोनों की वैल्यू हो रही है 1/2। ठीक है, लेकिन 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 फंक्शन की वैल्यू हो रही है यहां पे 1, उस पॉइंट पे वैल्यू हो रही है 1। और जैसे कि हमने आगे बात की थी कि तीनों की तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहां पे 2 ही वैल्यू सेम हो रही है, तीसरी वैल्यू सेम नहीं हो रही है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा f of x, आंसर हो जाएगा f of x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज माय आंसर। अगर मैं यहां पे सिंपली क्वेश्चन में f of x इज इक्वल टू 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू यहां जो 1 है उसकी जगह मैं अगर 1/2 कर दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा C। लेकिन अभी यहां पे जो क्वेश्चन है उस हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 1/2 पे वैल्यू है 1, सो हमारा आंसर हो जाएगा कि भैया ये तीनों इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो आंसर हो जाएगा हमारा कि फंक्शन वो पॉइंट पे है डिसकंटिन्यूअस। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो हमने यहां पे काफी अच्छी तरीके से हमने देख लिए हैं। अभी और थोड़े न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहां पे इस लेक्चर के लिए मैं विदाई लूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप मुझे भेज सकते हैं, आप कॉमेंट कर सकते हैं। एक और चीज कि आप नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहेंगे। मैं जो पॉइंट्स बीच बीच में बोल रहा हूं, ऐसे कई पॉइंट्स है जो मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं, वो आप लिखते रहेंगे तो आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी। सो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। सो प्लीज बहुत से सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।